नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में इग्नू के एमएचडी प्रोग्राम के सब्जेक्ट एमएचडी 2 के विगत 6 सत्रांत परीक्षा का प्रश्न पत्र को देख लेंगे। विगत 6 सत्रांत परीक्षा अर्थात 2021 का जून और दिसंबर सत्र, 2020 का भी जून और दिसंबर सत्र और 2019 का भी जून और दिसंबर सत्र के प्रश्न पत्र को देख लेंगे और इन प्रश्न पत्र के माध्यम से ये समझने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सा प्रश्न एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ ही ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो एग्ज़ाम है इसका पैटर्न कैसा होता है, क्या ये पैटर्न कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है या पैटर्न चेंज होते रहता है। तो ये काफ़ी यूज़फुल होने वाला है आपके लिए। तो चलिए एक एक प्रश्न पत्र को देख लेते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं दिसंबर 2021 का। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है और इसके लिए 3 घंटे निर्धारित है। ठीक है, पहला जो प्रश्न है वो अनिवार्य है और शेष प्रश्न है उनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है इसमें आपको क्या करना है, 3 अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या करनी है। इसके लिए सामान्यतः 5 व्याख्या का ऑप्शन दिया रहता है। वही 5 व्याख्या के ऑप्शन में से आपको कोई भी 3 ऑप्शन चुनना है। इसके लिए अंक भी आप देख सकते हैं कि 12-12 अंक का 3 व्याख्या दिया गया है। तो इसमें भी आप देख पा रहे हैं ये क नंबर, ख, ग, घ और ये वहाँ, तो 6 दिया गया है। 6 व्याख्याओं में से आपको कोई भी 3 व्याख्याएं करनी है। वैसे ही अब 2 नंबर से आगे का जो प्रश्न सब है ये सब अब 16-16 मार्क का है ना। 4 प्रश्न का उत्तर देना है। तो देख पा रहे ये दूसरा, तीसरा, ऐसे करके 9 प्रश्न दिया गया है ना। अर्थात 2 नंबर से 9 नंबर तक प्रश्न दिया गया है। इनमें से आपको कोई भी 4 प्रश्नों का चयन करना है और उत्तर लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया। अगर आप उससे पिछले वाला सत्र का देखें अर्थात जून 2021 का प्रश्न पत्र को देखें तो आप देखेंगे कि इसमें भी क्या है, वही सेम पैटर्न को फॉलो किया गया है। साथ ही अगर आप एमएचडी प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल में एमएचडी प्रोग्राम के विभिन्न सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर्स अपलोड किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपको यहाँ से मिल जाएगा, सॉल्व्ड असाइनमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल एमएचडी के तैयारी के लिए ये चैनल आपके लिए बेहतर हो सकता है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो जैसे कि हम लोग अभी देख लिए दिसंबर 2021 का प्रश्न पत्र, उसी तरह से जून 2021 का प्रश्न पत्र को देख लेते हैं। तो इसमें भी आप देख पा रहे हैं कि सेम पैटर्न को ही फॉलो किया गया है कि पहला प्रश्न अनिवार्य है और शेष प्रश्नों में से 4 का उत्तर देना है। पहला में नॉर्मली 5 व्याख्याएं दी होती है और उसमें से आपको कोई भी 3 व्याख्याओं का उत्तर लिखना है ना, मतलब व्याख्या करना है। तो देख पा रहे हैं मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में इजी हो जाए। और दूसरा नंबर से फिर आप देख पा रहे हैं प्रश्न है ये फिर से 9 नंबर तक दिया गया है। इनमें से आपको कोई भी 4 प्रश्नों को चुनना है और व्याख्या लेके 5 हो गया। ठीक है, वैसे ही अगर बात करें, ये लिखा हुआ है फरवरी 2021, लेकिन ये आपका सत्र का अगर बात करेंगे तो ये दिसंबर 2020 का है ना। उस समय कोविड का टाइम चल रहा था तो एग्ज़ाम 2-3 महीना लेट हुआ था, तो इसीलिए ऐसा लिखा गया है। ठीक है, तो ये है, इसमें भी सेम पैटर्न को ही फॉलो किया गया है। पहला प्रश्न अनिवार्य है अर्थात व्याख्याएं करना है और शेष जो प्रश्न है उसमें से 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। आप अगर इन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे तो देख पाएंगे कि बहुत सारा प्रश्न क्या होता है, रिपीट होता है ना। बहुत सारा चैप्टर से वो रिपीट होता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। जैसे पहला ही ये दूसरा नंबर का जो प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो आप देखेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र से हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन
पूछा ही जाता है। वैसे ही मैथिली शरण गुप्त से भी अब देखिएगा ज़रूर ही पूछा जाता है। तो इस तरह से क्या है, कुछ पैटर्न सेम है। आप अगर इन प्रश्न पत्रों को देखकर अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बना लेंगे तो बहुत ही इजी होगा आपका तैयारी करने के लिए। साथ ही मैं भी प्रयास करूंगा कि कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न को आपके सामने प्रस्तुत किया जाए ताकि आपके लिए तैयारी इजी हो सके, है ना। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल किए जा रहा हूँ, आप देख पाएंगे इसको आसानी से। ठीक है, इसमें भी देख रहे हैं कि 5 व्याख्याएं दी गई है और उसके बाद 2 नंबर से फिर से प्रश्न दिया गया है ना। 2 से 9 तक प्रश्न दिया गया है। वैसे ही अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अब आ जाते हैं दिसंबर 2019, है ना। तो इसमें भी वही सेम टाइप के ही पैटर्न को फॉलो किया गया है। पहला में से 3 अवतरणों का व्याख्या करना है। 5 व्याख्याएं इसमें भी दिया गया है। जो मैं बोल रहा था कि भारतेंदु हर बार रिपीट होता है, देखिए इसमें भी भारतेंदु रिपीट है, इसमें भी मैथिली शरण गुप्त रिपीट है। तो बहुत सारा प्रश्न क्या है, रिपीट होता है ना, डायरेक्ट प्रश्न रिपीट नहीं भी हो सकता है, लेकिन वो कभी का जो टॉपिक दिया गया है वो टॉपिक को अगर पढ़ लिया जाता है, जैसे भारतेंदु का बात किया जाए तो भारतेंदु के अंतर्गत दिया गया जो भी टॉपिक से सारा को अगर पढ़ लेते हैं तो एक प्रश्न वहाँ से ज़रूर ही आता है। ठीक है, तो अब हम लोग जून 19 का देख रहे हैं, है ना, और यही लास्ट प्रश्न पत्र है। इसमें भी वही आप देख पा रहे हैं कि 5 व्याख्याएं दी गई है और 2 नंबर से 9 नंबर तक प्रश्न दिया गया है। ठीक है, तो इन प्रश्न पत्रों के माध्यम से आप अपना जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको सिलेक्ट कीजिए और उसके अकॉर्डिंग कम समय में तैयारी को पूरा कीजिए। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।